वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका स्पेल मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारे हीरो मार्क को, जो अपने शरीर में लगे हुए घाव को देखकर याद करता है कि कैसे बचपन में उसके पापा ने उसको इतने सारे कष्ट पहुंचाए थे। फिर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है अपनी वाइफ योरा को बाय करने के लिए। जब वो उसके कमरे का दरवाजा खोलता है तब उसको पता चलता है कि वो दरवाजा जम चुका है और व्योरा अंदर फंस गई है। तब व्योरा उससे विनती करती है कि इस दरवाजे को तोड़कर मुझे जल्दी से बाहर आने दो क्योंकि मुझको लेट हो रहा है। तभी मार्क उससे मजाक में कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसको नहीं तोड़ने वाला, ये बहुत ही कीमती दरवाजा है। मैं किसी को फोन लगाकर बुलाता हूँ और उसके आने तक तुम्हें अंदर ही रुकना होगा। फिर वो अपनी शर्ट की पॉकेट में से एक पेन निकालता है और उसकी नोक से दरवाजे को खोल देता है। असल में मार्क अपने परिवार को ज्यादा महत्व देता है और कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो बिना घबराए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब ये देखकर तो व्योरा बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। फिर वो ऑफिस चला जाता है। तभी ऑफिस में काम के बीच उसे अपने गाँव से किसी का कॉल आता है। वे उसे कहते हैं कि आपके पापा गुजर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार करना है और साथ ही विरासत की भी बात करनी है, इसलिए अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो अच्छा होगा। मार्क के दो टीनेज बच्चे हैं जिनका नाम है टिंडन और समसारा। वो अपने बच्चों और व्योरा से अपने पापा का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव जाने की बात करता है और तब उन्हें पता चलता है कि मार्क के पापा अब तक जिंदा थे और वे उससे सवाल करते हैं कि आपने इतने सालों से हमको इस बारे में क्यों नहीं बताया। तब मार्क कहता है कि बचपन में मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत ही बड़ी क्रूरता की और वो मेरे साथ हमेशा ही बड़ी क्रूरता से पेश आते थे। मैंने उनका काफी दर्द सहन किया है और इसलिए मैं अपने गांव छोड़कर भाग निकला और फिर कड़ी मेहनत करके मैंने खुद के पैरों पर इतनी सारी चीजें कमाई हैं और इस तरह मैं आज एक अमीर इंसान बनकर इस शहर में जी रहा हूँ और मैं अपने पापा की तरह नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बीवी और बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। अब वो नहीं रहे इसलिए मैं उस गाँव में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये सुनकर सभी वहाँ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो अपने जेट से वहां जाने लगते हैं और जाते समय सभी बड़ी खुशी से बातें करते हैं और उन जंगलों को देखकर उनका बड़ा आनंद लेते हुए जा रहे होते हैं। अब गांव पहुंचने के पहले उस जेट में डीजल भरने के लिए वे जेट को एक जगह पर लैंड करते हैं। तब टिंडन मार्क से कहता है कि जो जगह मैप में भी नहीं है उसको आप कैसे ढूंढ लेते हैं पापा, और इस तरह मजाक करते हुए वो डीजल भरने लगता है। फिर मार्क उस स्टेशन की एक दुकान में चला जाता है और व्योरा रेस्टरूम को ढूंढते हुए जाती है। तभी जेट रुकने वाली जगह पर उस गांव में रहने वाले कोई इंसान आता है और वो टिंडन और उसके लगाए हुए हेडफोन को बड़ी अजीब तरीके से घूर रहा होता है। अब उसे देखते ही टिंडन अपना मोबाइल दिखाकर कहता है कि वो उसमें से गाने सुन रहा था। तभी टिंडन की एक टेढ़ी उंगली को देखकर वो इंसान पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। तो वो जवाब में कहता है कि बॉल खेलते समय चोट लग गई थी इसलिए यह हाल हुआ है। वो कहता है कि उन्हें उस पहाड़ के पास वाले गाँव में जाना है। ये सुनकर वो इंसान उस तरफ बड़ी घबराते हुए अजीब तरीके से देखता है और हंसकर वहां से चला जाता है। यहाँ दुकान में मार के खोपड़ी, सांप और बिच्छुए जैसी कई अजीब चीजों को देखता है, लेकिन उन सभी को टालकर जो जो चीजें उसको जरूरत की है उनको लेकर चला जाता है। अब जब वो निकलने के लिए तैयार होते हैं तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। वो उन्हें पूछता है कि तुम सब कौन हो और जेट को यहाँ किसने लैंड किया है। तभी मार्क कहता है कि वे उस गांव में जा रहे हैं और कुछ पर्चों को निकालकर उसको दिखा देता है। फिर उन्हें वहां से जाने की अनुमति देकर वो पुलिस वाला चला जाता है। अब जब सभी जेट में जाने लगते हैं तब उस पहाड़ के पास पहुंचने पर अचानक तेज बारिश होने लगती है और जोर से बिजली भी चमकने लगती है और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसके कारण सभी बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में मार्क अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वो एक बेड पर अकेले लेटा हुआ है और उठकर देखता है कि उसके एक पैर पर गहरी चोट आई हुई है। अब वो कहाँ है और वहां कैसे पहुंचा था इस बारे में उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो उठकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पैर जमीन में रखता है तो उसको काफी दर्द होता है और वो चल नहीं पाता। फिर किसी तरह उठकर वो लंगड़ाते हुए उस कमरे की खिड़की के बाहर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो एक गाँव में है और वो एक घर के ऊपर वाले कमरे में है और नीचे किसी ने उसके कपड़ों को सुखाने के लिए रखा हुआ है। अब ये सब देखते समय उस कमरे में एक बूढ़ी महिला मिलती है जिसका नाम है इलोजी। वे उसे कहती है कि तुम्हें बहुत चोट आई है इसलिए तुम इस बेड पर आराम कर लो, लेकिन मार्क घबराते हुए उसको लगातार सवाल करने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे परिवार वाले कहाँ पर हैं। तभी इलोजी अपने पति आल को पुकारती है और उसके आने पर वो कहती है कि यह लड़का बेड पर नहीं सो रहा है, मेरी मदद करो। इस पर आल कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा दिल कमजोर है, रुको मैं लेविस को बुलाता हूँ। और ये कहकर वो अपनी वॉकिंग स्टिक से जमीन पर 3 बार ठोकता है। फिर उस आवाज को सुनते ही एक बड़ा ताकतवर इंसान आकर मार्क को उठाकर बेड पर लिटा देता है। तभी मार्क चिल्ला चिल्लाकर पूछता है कि मेरे परिवार वाले कहाँ पर हैं। तब इलोजी अपने जेब में से एक पाउडर निकालकर उसके चेहरे पर फूंक देती है और फिर मार्क बेहोश हो जाता है। फिर इलोजी नीचे जाकर थोड़ी मिट्टी लेती है और उसमें पानी की बूंदें डालकर उसको मिलाकर एक पुतला बनाती है और लेविस वहां पर खड्डा खोद रहा होता है। इलोजी और आल वहां बैठकर देख रहे होते हैं और इलोजी आल को पुतला दिखाती है। फिर आल आसपास देखता है और जब ये तसल्ली हो जाती है कि कोई नहीं है तो वो पुतले पर थूक देता है। फिर वो उस पुतले को साथ लेकर मार्क के कमरे में जाती है। तब मार्क उससे कहता है कि मुझे प्लीज एक फोन दे दो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, वो मुझको हॉस्पिटल ले जाएंगे और मेरे परिवार वालों को भी ढूंढ लेंगे। मेरी मदद करोगी तो मैं तुमको बहुत पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इलोजी उसे कहती है कि यहाँ कोई फोन काम नहीं करता।
और तो और यहाँ से 5 किलोमीटर तक कोई भी अस्पताल नहीं है। पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता और एक्सीडेंट की जगह सिर्फ तुम ही मिले थे और कोई नहीं था। और अब तुम्हारा ठीक होना जरूरी है, इसलिए तुम आराम करो, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो उसको वो पुतला दिखाती है और कहती है कि मैंने ये पुतला तुम्हारे लिए बनाया है। इसे तुम्हारे खून, नाखून और बालों को इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और इससे अगर तकलीफ पहुंची तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। फिर मार्क उस पुतले को अपने हाथ में लेकर देखता है। तब इलोजी अपनी जेब से एक हरे रंग और लाल रंग की दवाई निकालकर उसे कहने लगती है कि इन दवाइयों को यहाँ पर लगाओ, और इस तरह से वो उस पुतले के बारे में बातें करती है। वो साथ ही कहती है कि तुम डरो मत, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये कहकर वो उस पुतले को खिड़की के पास रखती है और उसमें एक अजीब सा मंत्र छिड़क देती है और कहती है कि इससे कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। खैर ये सब बातें तो मार्क को बड़ी मनोरंजन करने वाली लगती है। फिर इलोजी उस कमरे से बाहर चली जाती है और वह दरवाजे के बाहर एक घंटी को भी लटका देती है, यानी अगर मार्क भागने के लिए दरवाजा खोलेगा तो उस घंटी की आवाज से वो तुरंत समझ लेगी। अब मार्क तय करता है कि आज रात किसी भी तरह उसको यहाँ से निकलना ही होगा, और बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। वो कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तो लॉक किया हुआ है और वैसे भी दरवाजे को खोलने पर घंटी बज जाएगी। इसलिए वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है जिसपे पुतला रखा हुआ है, और खिड़की भी खुल जाती है। खिड़की से बाहर निकलने पर वो उस घर की छत पर खड़ा होता है और वहां से किसी तरह धीरे धीरे रेंगते हुए वो पास वाले गौशाले की छत पर कूद जाता है। वहां से जब वो नीचे देखता है तो वहां लेविस घोड़ों को संभाल रहा होता है। फिर शांति से वो वहां से चलकर पूजा घर जैसे दिखने वाले कमरे के छत पर कूद जाता है। अब उस छत के बीच होने वाले एक छेद से मार्क अंदर क्या चल रहा है ये देखने लगता है। वहां इलोजी, आल और कुछ विकलांग इंसान सभी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आखिर चल क्या रहा है ये सोचकर मार्क देखता रहता है। तभी इलोजी एक बेजबान लड़की को बुलाती है, और जब वो लड़की इलोजी के पास आती है तब आल जाकर एक बिल्ली को मार देता है और उसकी जबान निकालकर उस लड़की के लिए बनाए गए पुतले पर लगा देता है। और ऐसा करते ही इलोजी उस लड़की से बोलने को कहती है और चमत्कार हो जाता है। कुछ ही देर में वो लड़की कुछ शब्द बोलने लगती है और सभी खुश होकर तालियां बजाते हैं। इलोजी कहती है कि अभी के लिए ये बस इतना ही बोल सकती है। पूर्णिमा के दिन हम जो पूजा करेंगे उसके बाद ये ठीक तरह से बोलने लग जाएगी। और ये सब देखकर तो मार्क समझ लेता है कि ये तो काला जादू करने वाली एक बहुत ही खतरनाक महिला है, और सोचता है कि मैं तो एक खतरनाक जगह पर फंस गया हूँ। ये समझते हुए वो तय करता है कि अब बिना घबराए इस मुसीबत से बाहर निकलना ही होगा। अब इलोजी एक अंधे इंसान को बुलाती है, फिर बिल्ली की आंखों को उस इंसान के लिए बनाए गए पुतले पर लगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमको कुछ दिख रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं देख पा रहा है। अब उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उसके चश्मे को उतार कर देखती है कि उसकी तो आंखें नहीं है। तब वो कहती है कि सिर्फ पुतले पर आंखें रखकर कुछ नहीं होने वाला, देखने के लिए तुम्हारे पास भी आंखें होना जरूरी है। फिर वो एक बकरी को लेकर आती है और उसकी आंखों को निकालकर उस आदमी की आंखों पर लगा देती है, और अब उससे कहती है कि तुम्हें कुछ दिख रहा है। तब वो अपना हाथ सीधे मार्क की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वहां से कोई हमको देख रहा है। अब ये सुनकर मार्क बिल्कुल हैरान हो जाता है और इलोजी के वहां देखने से पहले ही वो छिप जाता है। उसी समय इलोजी को शक होता है कि वो मार्क ही हो सकता है, और वो उसको देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। अब मार्क सोचता है कि इलोजी के पहुंचने से पहले ही मुझे वहां पहुंचना होगा। ये सोचकर मार्क फिर उन छत पर से कूदकर जाते हुए उस कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है, और ठीक उसी समय इलोजी वहां पर आ जाती है। इलोजी पूरे कमरे में देखती है और खुली हुई खिड़की को देखकर उससे पूछती है कि तुमने खिड़की क्यों खोली। तब मार्क बहाना करते हुए कहता है कि हवा नहीं आ रही थी इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। फिर इलोजी वहां जाकर देखती है तब नमक फैला होता है, और इससे गुस्से में आकर वो खिड़की को बंद करके पर्दा लगा देती है और उसे कुछ कहे भी नहीं वहां से चली जाती है। अब एक गेम के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ दोस्तों, क्या आप लोगों को इस तरह के काले जादू पर विश्वास है, और आपने कभी लाइफ में ऐसा कोई अनुभव किया है क्या? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कहानी में चलते हैं। अगले दिन सुबह जब मार्क अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके बगल में खाना रखा होता है, और काफी भूख लगने के कारण वो खाने भी लगता है। वो खाना उसको बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर हड्डी का स्वाद लेते हुए वो उसको बड़े चाव से खाने लगता है। तभी वहां पर इलोजी आती है। वो इलोजी को कहता है कि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, ये कौन सी करी है, क्या मुझे और मिल सकती है? अब इलोजी उसकी प्लेट लेकर कहती है अभी और खाना लेकर आती हूँ। उसी बीच मार्क जल्दी से जाकर उस दरवाजे की घंटी से बजने वाले हिस्से को तोड़कर अपने पास रख लेता है, और तभी इलोजी अंदर खाना लेकर आती है और खाना खत्म करते ही उससे कहती है कि आने वाली पूर्णिमा के दिन तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तुम घबराओ मत। ये कहकर वो चली जाती है। अब मार्क पता करने लगता है कि उसने असल में क्या कहा है, और इसलिए वो उन हड्डियों को एक साथ रख देता है, और तभी वो एक इंसान के हाथ की तरह लगता है और उसमें भी बीच की उंगली टेढ़ी होती है। अब ये देखकर मार्क बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्या मैंने मेरे बेटे का हाथ तो नहीं खाया? ये सोचकर वो उल्टी करने लगता है, और उल्टी करते समय वहां पर एक स्किन गिरती है और उसको निकालकर देखने पर उसे टेडन के हाथों का टैटू नजर आता है। तभी इलोजी वहां भाग कर आती है और उन हड्डियों को उठाकर हंसते हुए वहां से चली जाती है।
फिर मार्क तय कर लेता है कि अब यहाँ एक भी मिनट नहीं रहना चाहिए और तुरंत वहां से निकल जाता है। फिर वो दरवाजे के लॉक को किसी तरह खोलता है और बाहर निकलकर नीचे जाने लगता है। तभी वहां से एल को आते हुए देखकर वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है और उसके जाने के बाद फिर बाहर निकलता है। तभी वो किचन में एलोजी को देखता है और अब उसे कैसे पार करके जाए इस बारे में सोच रहा होता है। तभी एलोजी का पालतू कौवा मार्क को देखकर काव काव करने लगता है और कौवे की आवाज को सुनकर एलोजी को शक होता है कि मार्क भाग रहा है और फिर वो ऊपर जाने लगती है। फिर मार्क कमरे में नहीं है ये समझते ही एलोजी चिल्लाते हुए सभी को उसको ढूंढने को कहती है। यहाँ जब मार्क जंगल में भाग रहा होता है तब रास्ते में उसके जेट को देखता है जो कि एक्सीडेंट होकर बिल्कुल खराब स्थिति में है। वो उसके अंदर तलाशी लेता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता और उसकी सीट पर बहुत खून लगा होता है। फिर बाहर आकर दौड़ते समय कोई अचानक उसके सर पर मार देता है और इससे वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अगले दिन उठकर देखने पर वो फिर एलोजी के घर के कमरे में उसी बेड पर लेटा होता है और घोड़े की आवाज को सुनकर वो खिड़की से नीचे देखता है। तभी वहाँ पर लेविस घोड़ा गाड़ी में एलोजी और आल को बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। असल में उस दिन पूर्णिमा होती है और वो पूजा के लिए कहीं सामान लेने जा रहे होते हैं और अब मार्क सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है और ये समझते हुए वो अपने पैर से पट्टी उतार कर देखता है तो उसके पैर में कील को घुसा दिया होता है। अब ये देखकर मार्क बिल्कुल डर जाता है और फिर कोई रास्ता न होने से वो दर्द को सहन करते हुए उस कील को खींच कर निकालता है। फिर नीचे उतरकर एक खिड़की से बाहर देखता है तो घर के पीछे की ओर 3 डेड बॉडीज दफनाई हुई नजर आती है। वो उसके परिवार वाले तो नहीं है ये सोचकर वो बहुत ही घबरा जाता है और बाहर जाकर उन घोड़ों को खोलकर देखता है। तब उनमें से कुछ जानवर के शरीर निकलते हैं जिनको काला जादू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखकर उसे तसल्ली होती है कि चलो ये मेरे परिवार वाले तो नहीं है। फिर वो उस कमरे में जाकर तलाशी लेता है जहाँ वे काला जादू कर रहे थे। वहाँ वो अंडरग्राउंड में जाने वाले एक रास्ते को देखता है और उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाता है। वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज रखी होती है और हर डेड बॉडी में कोई न कोई अंग गायब होता है और साथ ही वहाँ पर एलोजी, आल और लेविस की भी कुछ पुरानी तस्वीरें रखी होती है लेकिन वो तस्वीर साल 1860 की है। तब वो समझ लेता है कि वो तंदुरुस्त लोगों के अंगों का इस्तेमाल करते हैं और तभी वो 200 साल तक जिंदा है। और तभी पास ही में वो एक मंत्र की किताब भी देखता है और उस किताब में पढ़कर वो समझ लेता है कि ये सब कुछ कैसे किया जाता है। फिर वो शांति से सोचने लगता है और वहाँ रखे हरे और लाल रंग की दवाइयों को लेकर अपने पास रख लेता है। फिर उसे लेकर वो एलोजी के लिए एक पुतला बनाता है और उसको सीढ़ियों से नीचे छिपाकर फिर उस घर में चला जाता है। तभी वहाँ पर टेडन के मोबाइल में कोई मैसेज आता है और उसकी आवाज को सुनकर वो उस मोबाइल को वहाँ ढूंढने लगता है। तभी बाहर से एलोजी की वापस घर लौटने की आवाज सुनकर वो फटाफट यहाँ वहाँ खोजकर उस मोबाइल को ढूंढ निकालता है और उसको लेकर तेजी से ऊपर वाले कमरे में जाता है। फिर वो उस कील को फिर से अपने पैर में लगा देता है और उस पर पट्टी बांधकर पहले की तरह बेड पर लेट जाता है। फिर एलोजी उस कमरे में आकर उसके पैर से उस पट्टी को निकाल कर देखती है। तब कील उसी जगह पर होती है और उसको तसल्ली हो जाती है कि मार्क कहीं बाहर नहीं गया था। फिर वो नीचे चली जाती है। अब मार्क फोन निकाल कर देखता है लेकिन उसे उसका पासवर्ड पता नहीं होता, इसीलिए वो इमरजेंसी नंबर पर डायल करता है और सीधे उस पुलिस वाले को कनेक्ट करता है जिससे वो एक्सीडेंट होने से पहले मिला था। फिर मार्क अपना नाम बताता है तो वो पुलिस वाला उसको झट से पहचान लेता है और कहता है कि आपकी बीवी और बेटी आपको और आपके बेटे को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने हमारे पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। तब मार्क उससे कहता है कि वो एक लंबी कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे फोन में अब चार्ज नहीं है, मैं यहाँ पर एक बूढ़ी और बूढ़े इंसान के घर में फंस गया हूँ। फिर वो उनके बारे में कुछ बताता है और इस पर पुलिस वाला कहता है कि क्या बात कर रहे हो, वो दोनों तो अच्छे लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पास ही में हूँ, तुम घबराए बिना वहीं रहो, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर मार्क वहाँ से भाग निकलने के लिए फिर से अपने पैर में लगी कील को निकाल देता है और फिर उस पर पट्टी बांध देता है। अब जीप की आवाज सुनते ही वो नीचे देखने के लिए खिड़की के पास जाने लगता है। तभी ठीक उसी समय पर एलोजी वहाँ पर आती है और उसके पुतले को लेकर उसके हाथ को शरीर के साथ कसकर बांध देती है और उसकी जबान को तोड़कर नीचे ही फेंक देती है। फिर वो चली जाती है। तब मार्क अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। फिर किसी तरह से उठकर वो खिड़की के पास जाता है और उस पुलिस वाले को देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं आती। फिर वो उस पुतले को और नीचे गिरी हुई उसकी जबान को अपने साथ लेकर रास्ते से बाहर भाग जाता है। फिर पूर्णिमा की चांद की रोशनी में वो उस जंगल से भागते हुए जाकर उस पुलिस जीप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस वाला उसको कार में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाता है। फिर वो उस पुतले पर बंधी हुई रस्सी को खोल देता है और उसकी जबान दोबारा जाती है। फिर वो ठीक हो जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि ये इलाका वो जादू टोना करने वाली औरत का है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसलिए गाड़ी तेज चलाइए। तब पुलिस वाला कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और ये कहकर फिर एलोजी के घर के बाहर अपनी गाड़ी को रोक देता है। तब मार्क समझ लेता है कि वो पुलिस भी उनके साथ ही मिला हुआ है। वहाँ मार्क के शरीर के अंगों को खरीदने के लिए देश के कोने कोने से काफी अमीर लोग आए होते हैं और मार्क को जबरदस्ती खींचकर उस पूजा वाले घर में लेके जाया जाता है। अब मार्क को उनके हाथों सौंप कर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। वहाँ मार्क अपनी बीवी और बच्चों को खड़े देखता है लेकिन वे सभी बेहोश नजर आते हैं
और उनको देखते समय इलोजी मार्क के चेहरे पर एक पाउडर फूंक देती है और उसको एक बेंच पर लेटाकर कई मंत्र फूंकने लगती है और कहती है कि आज पूर्णिमा की रात है और इस अच्छे दिन पर इस इंसान का दिल निकालकर मैं अपने पति को ठीक करूंगी। ये कहकर वो एक चाकू से मार्क को जब मारने जाती है तो वो तुरंत अपने एक हाथ से उसको रोक देता है और दूसरे हाथ से उस छुपाई हुई कील को निकालकर आलू के दिल में घुसा देता है और उसको वहीं मार डालता है। अब ये देखकर सभी लोग घबराकर भाग जाते हैं। फिर मार्क अपनी बीवी और बच्चों के चेहरे पर एक पाउडर डालता है और उन्हें होश में लेके आता है। फिर वो उनसे कहता है कि हम सबको यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा और मुझे गाड़ी का इंतजाम करना होगा, इसलिए तब तक तुम यहीं पर सुरक्षित रहो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर जंगल से जाते समय उस पुलिस की गाड़ी के सामने एक डेड बॉडी आकर गिरने लगती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है। फिर बाहर निकलकर वो यहाँ वहाँ शूट करने लगता है और लगातार शूट करने से उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। उसी समय मार्क वहाँ आकर उस पुलिस वाले को मार डालता है। फिर वो वापस इलोजी के घर पर चला जाता है। फिर वो सीढ़ियों के नीचे छिपाए हुए पुतले को निकालता है और पानी की टंकी में कोई चीज डालकर अंदर चला जाता है और उसको देखकर इलोजी गुस्से में लेविस से कहती है कि वो उसको मार डाले और लेविस तेजी से उस पूजा वाले घर में जाकर उसको जोर जोर से मारने लगता है। तभी अचानक लेविस के मुंह से पानी बहने लगता है और तब इलोजी का ध्यान उस पानी की टंकी पर जाता है और उसमें लेविस के लिए बनाए हुए पुतले को डुबाए हुए देखकर वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है और खुद मार्क को मार डालने का फैसला करती है। अब यहाँ लेविस पानी में डूबने जैसा महसूस करके वहीं मर जाता है। फिर मार्क पुतलों से भरे एक बॉक्स को लेकर वहां से जाने लगता है। अब इलोजी वहां आ जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम सभी के पुतलों को लेकर जा रहे हो, लेकिन मेरा पुतला तुम्हें कहीं नहीं मिला होगा। ये कहते हुए उसको चाकू से मारने जाती है और तब तुरंत मार्क उस पाउडर को उसके चेहरे पर फूंक देता है और उसको वहीं फ्रीज कर देता है। फिर वो कहता है कि तुम सबके लिए पुतले बनाती हो ना, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पुतला बनाया है और क्या तुम उसको देखना चाहती हो? ये कहकर वो उस पुतले को एक लकड़ी से जोर से मारकर उड़ा देता है। तभी उसी तरह से इलोजी भी उड़कर एक खंबे से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तब वहाँ का दिया टूटकर नीचे गिरता है और चारों ओर आग लग जाती है। फिर मार्क उसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा तो तुम कई लोगों की जान ले लोगी, इसलिए तुम यहीं रहकर बर्बाद हो जाओ। ये कहकर वो उस बॉक्स को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। अब किसी तरह मार्क को मारना ही होगा। ये सोचकर इलोजी एक चाकू को लेकर मार्क के पीछे आने लगती है, लेकिन तब तक उस मंत्र वाले नमक को बाहर छिड़ककर मार्क आगे बढ़ता है और बाहर जाते ही वहाँ के लोग उसे मारने आते हैं। तब मार्क उन्हें वो बॉक्स दिखाकर कहता है कि इसमें तुम सभी के पुतले हैं, तुम लोग चाहो तो इलोजी के साथ जो हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये सुनकर सभी घबराकर पीछे हट जाते हैं। अब इलोजी वहां से बाहर न निकल पाने से बड़े गुस्से में चिल्ला रही होती है। मार्क के कुछ दूर तक जाने के बाद वो घर की आग से पूरी तरह जलकर बर्बाद हो जाती है। फिर मार्क अपनी बीवी और बच्चों के साथ उस पुलिस वाली जीप पर निकलकर एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।